लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी शनिवार यानी 18 जनवरी को बिहार दौरे पर हैं। कांग्रेस नेता पटना के बापू सभागार में संविधान सुरक्षा सम्मेलन में पहुंचे हैं। राहुल गांधी के साथ इस दौरान मंच पर माउंटेन मैन दशरथ मांझी के बेटे भागीरथ मांझी भी साथ नजर आए। राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कह रहे हैं कि भारत को 15 अगस्त 1947 को आजादी नहीं मिली, तो वे भारत के संविधान को खारिज कर रहे हैं। तो अगर मोहन भागवत कह रहे हैं कि 15 अगस्त 1947 को आजादी नहीं मिली, तो वो इसको नकार रहे हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भारत की हर संस्था से डॉक्टर BR अम्बेडकर, भगवान बुद्ध, महात्मा गांधी की विचारधारा को मिटा रहे हैं और इसकी सोच को, अम्बेडकर जी की सोच को, गांधी जी की सोच को, बुद्ध भगवान की सोच को, फूले जी को सोच को वो मिटाने लगे हैं। भारतीय संविधान को लेकर चल रहे इस कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा कि हमारा संविधान कोने कोने में पहुंच गया है। ये हमारे लिए संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि हजारों साल की सोच, हिंदुस्तान की सोच है। हर राज्य के महापुरुषों की आवाज इस संविधान में है। देश में दलितों की आवाज को दबाया गया है, लेकिन देश के संविधान में लाखों करोड़ों लोगों की आवाज है। संविधान ने लोगों के उस दर्द को पूरी तरह तो नहीं, लेकिन थोड़ा तो कम किया है। लाखों करोड़ों लोगों का जो दर्द है, दुख है, वो भी इस संविधान के अंदर आज तक है। इस संविधान ने उस दर्द को पूरी तरह नहीं, मगर थोड़ा सा कम किया है। राहुल गांधी ने कहा कि जब वे इस कार्यक्रम के लिए आ रहे थे तो उन्होंने गंगा नदी की ओर देखा और कहा कि इसका पानी हर जगह पर है। आज मैं यहाँ जब आ रहा था, गंगा जी की ओर मैंने देखा और मैं सोच रहा था, इस नदी का पानी सब जगह है। जैसे गंगा का पानी सब जगह होता है, वैसे ही संविधान की सोच हर व्यक्ति और संस्था के अंदर गंगा के पानी की तरह जाए। कि जैसे गंगा का पानी सब जगह जाता है, वैसे ही कि इस संविधान की जो सोच है वो हिंदुस्तान के कोने कोने में, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के अंदर, हर संस्था के अंदर जैसे गंगा का पानी जाता है वैसे जाए। राहुल गांधी ने आरएसएस चीफ मोहन भागवत को लेकर कहा, मोहन भागवत कहते हैं कि आजादी को 15 अगस्त 1947 को नहीं, बल्कि उसके बाद में मिली। अगर वो ऐसा कहते हैं तो वो इसे यानी संविधान को नकार रहे हैं। तो अगर मोहन भागवत कह रहे हैं कि 15 अगस्त 1947 को आजादी नहीं मिली, तो वो इसको नकार रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि वो हिंदुस्तान की हर संस्था से, हर इंस्टीट्यूशन से, इकोनॉमिक सिस्टम से, फाइनेंशियल सिस्टम से, पॉलिटिकल सिस्टम से, सोशल स्ट्रक्चर से मिटा रहे हैं। हिंदुस्तान की हर संस्था से, हर इंस्टीट्यूशन से, फाइनेंशियल सिस्टम से, इकोनॉमिक सिस्टम से, पॉलिटिकल सिस्टम से, सोशल स्ट्रक्चर से मिटा रहे हैं उसको। आप बताओ कहाँ लिखा है इस संविधान में कि हिंदुस्तान का पूरा धन 2-3 लोगों के हाथ में जाना चाहिए? आप मुझे बताओ इस किताब में कहाँ लिखा है कि हिंदुस्तान का पूरा धन 2-3 आदमियों के हाथ में जाना चाहिए? कहाँ लिखा है इस किताब? उन्होंने आगे कहा कि वे चाहते थे इसे उठाकर फेंक दूं, मगर हिंदुस्तान की जनता ने कहा इसको सिर पर नहीं रखा तो जनता आपको फेंक देगी। फिर मोदी आए, चुनाव बाद इसको माथा टेका और चले गए। चाहते थे कि मैं उसको उठा के फेंक दूं, मगर हिंदुस्तान की जनता ने कहा भैया अगर आपने सिर पे नहीं रखा तो हम तुम्हें उठा के फेंक देंगे। उन्होंने आगे कहा कि आज के हिंदुस्तान में एक सांसद के पास पावर नहीं है। मैं मिलता हूँ बीजेपी के दलित सांसद से, वे कहते हैं कि हमें पिंजरे में बांधकर यहाँ कैद कर रखा है। आज के हिंदुस्तान में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास कोई पावर नहीं है। मैं मिलता हूँ लोकसभा में बीजेपी के पिछड़े वर्ग के MP से, दलित MP से, आदिवासी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, वो मुझे कहते हैं भैया हमें पिंजरे में बंद कर यहाँ टांग रखा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जातीय जनगणना का मुद्दा भी उठाया। राहुल गांधी ने कहा कि सबसे पहला कदम ये होना चाहिए कि जातीय जनगणना हो, फेक वाली जनगणना नहीं। जातीय जनगणना के आधार पर पॉलिसी बननी चाहिए। मजदूरों को कंपनसेशन नहीं मिलता, जातीय जनगणना से पता चलेगा कि किसकी कितनी आबादी है और कितनी भागीदारी है। बिना जातीय जनगणना विकास की बात नहीं की जा सकती है। तो जाति जनगणना एक्सरे MRI जैसी चीज है, उससे दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सबको पता लग जाएगा हमारी आबादी इतनी है, भागीदारी इतनी है। मगर उसके बाद जाति जनगणना के बेसिस पे पॉलिसी बननी चाहिए। उन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, कांग्रेस पार्टी इसी लोकसभा में और राज्यसभा में जातीय जनगणना कराएगी। चाहे कुछ भी हो जाए, कांग्रेस पार्टी इसी लोकसभा में
और राज्यसभा में जाति जनगणना आपके मुंह के सामने पास करेगी। उन्होंने आगे कहा कि लड़ाई संविधान और मनुवाद के बीच में है। जितना नुकसान हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं ये काम जरूर करूंगा। लड़ाई संविधान और मनुवाद के बीच में है, जितना नुकसान हो वो सब हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये काम मैं करके छोड़ूंगा।